Friends, once again a very warm welcome to all of you on our YouTube channel. Today in this class we will see some of the words which come in the daily routine of our life. So for speaking English, it's very necessary for all of us to we have a strong vocabulary because without words we can never speak English. और जो हम बाबू बार बार हमेशा कहते नहीं हैं कि इंग्लिश बोलते बोलते इंग्लिश सीख जाएंगे, बोला करिए इंग्लिश सीख जाएंगे, तो गारंटी कभी भी बोलने से नहीं सीख पाएंगे। बोलने में अच्छा तभी दिक्कतें होती हैं जब आप कहते हैं बोल बोल के सीख जाएंगे। तो बोल बोल के आज तक आप इतने बड़े हुए 20 साल के, तो बोल के काहे नहीं सीखे? सबसे अहम मसला जो होता है वो हमारे अंदर हम जानते कितना है। जैसे आपको किसी का हाल पूछना है कि कैसे हो, अब पता लगा हमको उसकी इंग्लिश आती ही नहीं है, तो बोल के कहाँ सीखेंगे? सीख पाएंगे? और आपको पता है कि उसकी प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं पता है, तब कहाँ सीखेंगे? तो सबसे जो बेसिक पॉइंट होता है वो होता है हमारे वर्ड्स मीनिंग का। अगर वर्ड मीनिंग का हमारे पास अगर संग्रह है तो हम कभी भी रुक नहीं सकते हैं। हाँ, बोलने में हमारा हेल्पफुल होता है क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आ नहीं सकती, लेकिन प्रैक्टिस से पहले सबसे पहले हमारे पास मीनिंग चाहिए। जैसे मुझे कहना है कि मेरा दोस्त घमंडी है, तो क्या कहेंगे? माई फ्रेंड इज घमंडी, माई फ्रेंड इज एरोगेंट। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है बाबू कि हमको एरोगेंट यानी घमंडी का इंग्लिश आना चाहिए। जैसे मुझे कहना है कि मेरा दोस्त पागल है, माई फ्रेंड इज मैड। मेरे भाई का दोस्त पागल है, मेरे भाई का दोस्त यानी माई ब्रदर्स फ्रेंड इज मैड। तो सबसे बड़ी चीज़ है बाबू कि पागल की इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए। अगला हमने कह दिया जैसे मुद्दे पाओ, तो इसकी इंग्लिश कम टू द पॉइंट। फोन उठाओ, पिक अप द फोन। तो सबसे जो अहम है बाबू वो है हमारे पास वर्ड्स। अगर हमको अब आपको आज आपने देखा इस चीज़ को कि स्टॉप लाफिंग का मतलब क्या होता है? हंसना बंद करो। और अभी तक आपको यही नहीं पता था कि हंसने की इंग्लिश क्या होती है। क्या कहेंगे? स्टॉप हंसना। तो वो आपके लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंट आपकी होंगी आपकी मीनिंग से और स्टडीज से। सिर्फ बोलने से ही कभी भी सीख नहीं सकते हैं। अगला बाबू आपका है इसमें ओपन माइंडेड। अब ओपन माइंडेड क्या होता है? खुले विचारों वाला। अब आपको इससे अगर सेंटेंस बनाना है तो क्या कहेंगे? आई एम ओपन माइंडेड पर्सन, यानी मैं खुले विचार वाला व्यक्ति हूँ। और इसी का दूसरा होता है बाबू स्पिरिचुअल। अब स्पिरिचुअल मतलब होता है धार्मिक, जो आपके धर्म से संबंधित हो। स्पिरिट मतलब होता है आत्मा, और स्पिरिट से ही आपका बना है क्या? स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है जिसका ताल्लुक किसी धर्म से हो या जिसकी आत्मा जो है अच्छे जगहों पर निवेश करे। अगला है लेबोरियस। अब लेबर मतलब जानते हैं? मेहनती। और लेबोरियस मतलब मेहनत की। जैसे कहते हैं लेबर वर्क कर रहा हूँ, यानी मेहनत का काम मैं कर रहा हूँ। तो लेबोरियस का मतलब क्या होता है? मेहनती। जैसे आपको कहना है कि मेरा दोस्त मेहनती है, माई फ्रेंड इज लेबोरियस। मैं मेहनती हूँ, आई एम लेबोरियस। मेरे टीचर मेहनती हैं, माई टीचर इज लेबोरियस। अब इसमें आपने देखा कि आपने इज लगाया। अब टीचर की इंग्लिश आपको पता थी, मेहनती पता चल गया। अब आपके पास दो वर्ड्स आते हैं, यार इज लगाई कि आर लगाई। तो कुछ नहीं करना है, जहां पर चीजें सिंगुलर हों वहां पर क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। जहां पर चीजें प्लूरल हों वहां पर क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। इज का मतलब होता है और आर का मतलब होता है जहां पर आपका सिंगुलर। अच्छा, ये भी नहीं समझ में आ रहा तो हमेशा जानो ही के साथ, सी के साथ इज ही लगेगा। एक लाइन में अगर सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे तो ही इज और सी इज। आई के साथ, ठीक है, और वी, जैसे हमने कहा वी, तो वी के साथ क्या लगेगा बाबू? आर ही लगेगा। आई तो बेसिकली वो मैं को रिप्रेजेंट करता है, फिर उसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल वे में जानिए, जहां पर भी आपका यू आएगा। अब यू है तो आपका, जैसे मैंने कहा कि यू आर मैड, तो यू इज मैड मैं नहीं कह सकता क्योंकि यू को हम एज ए प्लूरल हम ट्रीट करते हैं। अगला हमने कह दिया लेबोरियस, तो हम जब यू लगाएंगे यहाँ पर तो यू के बाद हम, क्योंकि हम जानते हैं कि यू को क्या किया जाता है? एज ए प्लूरल ट्रीट करते हैं। तो यू के बाद इज लगाएंगे, आर लगाएंगे। यू आर लेबोरियस यानी तुम बहुत मेहनती हो, लेबोरियस नहीं कहेंगे, इट्स लेबोरियस। जब आप एल बोलेंगे तो आपकी जुबान फोल्ड होगी। अगला हमने कहा बाबू नैरो माइंडेड। अब कुछ लोग नैरो माइंडेड, तो ऐसा नहीं होता है, नैरो माइंडेड। अब नैरो का मतलब होता है संकीर्ण या छोटा या पतला, और माइंडेड कह सकते हैं बहुत शार्प माइंडेड है, नैरो माइंडेड है। तो इतना यानी नैरो, जैसे मान लीजिए अभी आप चलकर आते हैं यहाँ पर, अब यही अगर कोनो मतलब गली कुच्चा वहाँ से होगा पतील के, तो वही नैरो कहाता है। जिसमें साइकिल के हैंडल दोनों तरफ लड़ने लगे वो जगह आपके लिए क्या है? नैरो है, ठीक है। और माइंडेड मतलब होता है दिमागी स्थिति का होने वाला। अब नैरो माइंडेड यानी छोटी सोच वाला। जैसे मुझे कहना है कि वह छोटी सोच वाला है, ही इज नैरो माइंडेड।
और आपको कहना है कि मेरा दोस्त छोटी सोच वाला है, माई फ्रेंड इज नैरो माइंडेड। तो अगर आपके पास बाबू वर्ड्स हो तो उससे बहुत आसानी से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला मैंने कह दिया स्टोनी हार्टेड। अब इसको कभी भी हर्ट नहीं कहेंगे, ये बेसिकली इसको क्या कहते हैं, HURT हर्ट, जिसका मतलब होता है चोट, और HEART हार्ट, हार्ट मतलब होता है दिल। इसको बोलते समय कभी भी आपके गले पर स्ट्रेस या तनाव नहीं आएगा, इट्स हार्ट, हार्ट। जैसा वो जिन्हें गांव में जो होता है जब कोई मर जाता कहता है हार्ट अटैक आएगा, तो हार्ट अटैक जैसे कोनो शब्द है ही नहीं, इट्स हार्ट अटैक। ठीक, देखो कहूँ मेरे बोले ना लगा, नहीं तो कहीं वहाँ जान जाते हैं अपन इंग्लिश सुधारते हैं। हाँ, मतलब जानिए, जानना जरूरी है, हर सिचुएशन पर बोलना जरूरी नहीं। अब ऐसा नहीं कोई कहे उनके हार्ट आएगा, हार्ट नहीं होता, हार्ट अटैक। तुमको मतलब मरा जा रहा है, तुमको यार प्रोनाउंसिएशन सूझी है तो वो गलत है। अगला बाबू है बैक बिटर। अब बैक मतलब होता है दोबारा या वापस। बाइट, जब किसी चीज को दांतों से जब काटते हैं तो उसको बाइट कहते हैं। जैसे आप जब सेब खाएंगे तो बाइट होगा, वो आपको कुत्ता काटेगा तो मुंह से ही तो काटेगा, तो क्या है आपका बाइट होगा। अब बाइटर मतलब क्या होता है, काट। बैक बीटर, बीटर मतलब बैक बीटर मतलब चुगलखोर, यानी आपने कुछ कहा और उसने अपनी दांतों को फिर से काटा और दूसरों के सामने उगल दिया, वो होता है बैक बीटर। अगला होता है अनकॉन्शियस, मतलब बेहोश, जो सुध बुध जिसका खोया हो, जैसे कहते हैं यू आर अनकॉन्शियस पर्सन, यानी तुम्हारा सुध बुध हमेशा खोया रहता है, तो बेहोशी के आलम में हमेशा रहते हो। अगला हमने कह दिया इन ट्रबल। अब इसको ट्रबल नहीं कहेंगे, इन ट्रबल, यानी कोई जब मुसीबत में होता है तो उसको क्या कहते हैं, इन ट्रबल। जैसे मुझे कहना हो कि मैं मुसीबत में हूँ, आई एम इन ट्रबल, मेरा दोस्त मुसीबत में है, माई फ्रेंड इज इन ट्रबल, मेरा भाई मुसीबत में है, माई ब्रदर इज इन ट्रबल। तो ट्रबल मतलब क्या होता है बाबू, जो है मुसीबत में होना। अब इनकरेज मतलब होता है किसी को बढ़ावा देना। जैसे मैंने कहा इनकरेज हिम, यानी उसे बढ़ावा दो। इनकरेज हिम फॉर स्टडीज, इसका मतलब उसकी पढ़ाई में उसे बढ़ावा दो। इनकरेज का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना या बढ़ावा देना। अगला हमने कहा ग्रीडी। ग्रीडी मतलब लालची। जैसे आपको कहना हो कि मेरा दोस्त लालची है। कैसे लालची है कि जब किसी की शादी में जाता है तो नाचते होते हैं, तो जब कहीं किशमिश मिल गया, पिस्ता मिल गया, काजू बादाम मिल गए, तो क्या करता है, ऐसे उठाता है, उसके बाद जेब में रख लेता, तो वो क्या है, लालची है। तो ऐसी जगहों पर कह सकते हैं यू आर वेरी ग्रीडी, यानी तुम बहुत ज़्यादा लालची हो। इना का होते काहे चुराओ थे तो पैसे काहे निकाल रहे थे का, यू आर वेरी ग्रीडी, यानी तुम बहुत लालची हो। अगला हमने कह दिया हंग्री। हंग्री मतलब भूखा। अब आपको कहना कि मैं भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली हंग्री, मेरा दोस्त भूखा है। तो आपके पास अगर बाबू वर्ड हो तो सेंटेंसेस बहुत आसानी से बन जाएंगे, और बोलने में भी आपकी जो मेन सब वर्ड की आपको इंग्लिश पता होनी चाहिए। हमने कहा फेमस। फेमस मतलब प्रसिद्ध। जैसे मैं कहा कि नरेंद्र मोदी इज ए फेमस पर्सन, है कि नहीं है भाई, छोटा बच्चा भी जानता है कि नरेंद्र मोदी कौन है। वहीं जब मनमोहन सिंह बेचारे प्रधानमंत्री थे तो उनको कोई भी नहीं जानता था। ठीक है, अगला हमने कहा एंग्री। मैं आई एम एंग्री, यू आर एंग्री, माई फ्रेंड इज एंग्री, माई ब्रदर इज एंग्री। तो एंग्री का मतलब पता हो तो मैं गुस्सा नहीं हूं, आई एम नॉट एंग्री। अगला हमने कहा एरोगेंट। एरोगेंट मतलब घमंडी। जैसे मैंने कहा कि मेरा दोस्त घमंडी है, माई फ्रेंड इज एरोगेंट, मेरे टीचर घमंडी हैं, इट इज एरोगेंट। अगला बाबू है आपका साई। साई मतलब शर्मीला, जो बहुत ज्यादा शर्माता उसको क्या कहेंगे, साई। जैसे ज्यादा ना शर्माओ तो डोंट बी साई, मुंह ना बनाओ, डोंट मेक योर फेस, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, आई डोंट वांट टू सी योर फेस। ठीक। अगला बाबू आपका है टॉकटिव, मतलब बातूनी। जैसे कहना है कि तुम बहुत बातूनी हो, यू आर वेरी टॉकटिव। ठीक है। अगला माइजर। माइजर मतलब कंजूस, जो पैसे को क्या करे, पर्स दूसरी जगह रखे और पैसा दूसरी जगह रखे, वही होता है माइजर। या अंदरवा वाले में रखे रहता है बेचारे, मोड़ के पूरा एकदम इतना बड़ा कह के ओकरे बाद धाई दी हैं। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है आपका माइजर, यानी कि कंजूस। जैसे आपको कहना है कि मेरा दोस्त माइजर है, माई फ्रेंड इज कंजूस, माई फ्रेंड इज माइजर। अब अगर पता लग कंजूस की इंग्लिश नहीं पता है तो इसी जगह बोलना नहीं चाहिए। ठीक है।
अगला कहा बाबू ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर, जैसे मैंने कहा वह बहादुर है, ही इज ब्रेव। और लड़की की बात करेंगे तो, अपनी बात करेंगे तो आई, हम सब अपनी बात करें तो वी, तो वी के साथ इज लगेगा, आर लगेगा, आर, तो वी आर ब्रेव यानी हम बहादुर हैं। हम विद्यार्थी हैं, हम लड़के हैं, वी, सबकी बात करेंगे तो वी, अपनी बात करूंगा तो आई, आपकी बात करूंगा तो ही, हम सब जब अपनी बात करेंगे तो वहां पर लगेगा वी, और कहीं छोटी बच्ची की बात करेंगे तो सी। अगला बाबू ब्रेव मतलब बहादुर, एक्टिव मतलब फुर्तीला, जैसे मैंने कहा कि मेरा भाई फुर्तीला है, माई फ्रेंड इज एक्टिव। अगला स्टबन मतलब जिद्दी, जैसे तुम जिद्दी हो, यू आर स्टबन। अगला होता है मिराकल, चमत्कार, जैसे ये मैंने बताया था भी, मान लो कोई शेर की आवाज निकाल दे, क्या कहेंगे, व्हाट अ मिराकल, कैसा चमत्कार है भाई, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। गॉर्जियस, अब किसी के कमेंट्स के क्या, एफबी में कमेंट क्या करते हैं, नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, हैंडसम, और कुछ लोग तो बेचारे क्या करते हैं, लड़कों की तस्वीर पर भी क्या लिखते हैं, ब्यूटीफुल, जो कि बिल्कुल से भी गलत है। किसी के लड़के की तस्वीर पर उसको ब्यूटीफुल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ब्यूटीफुलनेस कहाँ से आती है, क्रीम से, और लड़के क्रीम लगाते हैं, ठीक है, लेकिन उतनी शिद्दत से नहीं लगाते हैं, वो लगाते हैं इस तरह से लगाते हैं, अल्लाह लगाई लेकिन जान ही ना पाओ कि क्रीम लगा, नहीं सर में लगा होता है। तो कभी भी बाबू क्या होगा, अच्छा ब्यूटीफुल की जगह पर क्या लिख सकते हैं, गॉर्जियस, बहुत जो खूबसूरत होगा उसके लिए जो गॉर्जियस लगा सकते हैं। परफॉर्मेंस पर नहीं लगाएंगे किसी भी चीज़ पर, यानी किसी के चेहरे पर, या कोई चीज़ बहुत अच्छे दिखने में अच्छा है, चेहरा अच्छा है, तो वहाँ पर गॉर्जियस लगा सकते हैं। तो आज के बाद कभी भी अपने फेसबुक कमेंट्स पर आप ब्यूटीफुल मत लिखिएगा, ऑन द प्लेस ऑफ ब्यूटीफुल यू कैन यूज द वर्ड गॉर्जियस विच इज यूनिक। अगला है आपका ग्लटन मतलब पेटू, जैसे मुझे कहना मैं पेटू हूं तो आई एम ग्लटन, तुम पेटू हो, वह पेटू है, और लड़की की बात करेंगे तो सी इज ग्लटन। अगला है ऑफ माइंड, ऑफ मतलब बंद, माइंड मतलब दिमाग, ठीक है। अच्छा, इस ऑफ का मतलब बाबू होता है का, ठीक है, जैसे मैंने कहा इट इज राम्स पेन, यानी ये राम का जो है कलम है, और ओ डबल एफ ऑफ का मतलब होता है बंद, जैसे मुझे कहना है पंखा बंद कर दो तो टर्न ऑफ या स्विच ऑफ द फैन, टर्न मतलब होता है बदलना। अब जैसे ये बल्ब अभी ऑन है, हमने कहा टर्न ऑफ द फैन, यानी जो ऑन से क्या कर दो, टर्न करके क्या कर दो, बदल के क्या कर दो, ऑफ कर दो, तो ये हो जाएगा आपका टर्न। तो ओ डबल एफ ऑफ मतलब होता है बंद। अब ऑफ माइंड यानी दिमाग से पैदल, दिमाग माइंड मतलब दिमाग, ऑफ मतलब बंद, यानी दिमाग से बंद रहेगा तो क्या रहेगा, पैदल रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जो बाइक है, अब मान लो तेलवा पर आई गया है तो स्विच काट दियो तो बंद हो गया कि नहीं हो, उसके बाद ढुराओ तो पंप तक तो क्या हो गया, पैदल हो गया, ठीक है। तो ऑफ माइंड यानी दिमाग से पैदल, और जब दिमाग से बाइक को बंद करके पैदल ढुराओगे तो भी क्या है, ऑफ ही है, ठीक है। विटी मतलब होता है दिमाग से तेज। अच्छा, दिमाग से आधा तब क्या कहेंगे, हाफ माइंडेड, HALF हाफ, MINDED माइंडेड, हाफ माइंडेड दिमाग से आधा है। कोई बात नहीं, जो होइएगा बताइएगा नहीं। विटी मतलब दिमाग से तेज। अगला हमने क्या दिया, केयरलेस, केयरलेस मतलब लापरवाह। जैसे अक्सर माँ बाप को ये होती है, ये शिकायत होती है कि लड़का हमारा लापरवाह है, तो लड़का की इंग्लिश क्या होगी, बॉय। बॉय और सन में क्या फर्क है, सन माने बेटा और बॉय माने लड़का, यानी आप अपने माता पिता के सन हैं ना कि बॉय। अच्छा, आमतौर पर जब कोई कहेगा तो क्या कहेगा, बॉय, लेकिन आप अपने माता, जब आप खुद की बात करेंगे तो वहां क्या होगा, सन होगा। तो सन और बॉय में यही फर्क है। तो अगर आपके माता पिता कहेंगे तो कहेंगे माई सन इज केयरलेस, यानी मेरा लड़का जो है वो लापरवाह है। वैसे कहेंगे तो कहेंगे बॉय इज केयरलेस, यानी लड़का लापरवाह है। जब दूसरों की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, बॉय लगाएंगे। अगला बाबू है यूनिक, यूनिक मतलब सबसे अलग, या इसको कहीं कहीं हम अद्भुत या अनोखा भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब अनोखा, अब आपको लगा सबसे अलग कैसे होगा, अनोखा काहे नहीं होगा। तो जैसे माना कि ये माइक है, तो किसी के पास है ये चीज़, यहाँ बाकी लोगों के पास अच्छी किस्म की है, या कोई ऐसी चीज़ मैं ले आऊँ जो किसी के पास अब तक किसी ने देखी ना हो, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, यूनिक कहलाएगी। अगर आपने उसको पहले से देखा है तो वो आपके लिए यूनिक नहीं है। अगला हमने कहा कम टू द पॉइंट, यानी मुद्दे पर आओ। आपका इसका इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं, आपके टीचर कोई पढ़ा रहे हैं
और पढ़ाते वक्त दुनिया में अपने अपने पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने लगे, फालतू चीज़ों को बताने लगे, तो क्या कह सकते हैं, कम टू द पॉइंट, यानी मुद्दे पर आइए। बेहतर है जब बड़ों से बात करें तो क्या लगाएं, प्लीज, प्लीज कम टू द पॉइंट, यानी मुद्दे पर आइए। अब इसको कभी भी प्लीज नहीं कहेंगे, इट्स प्लीज, प्लीज। इसको क्या कहेंगे, SORRY, सॉरी। इसको बोलते समय मुंह बहुत ज़्यादा नहीं खुलेगा, सॉरी नहीं कहते, इट्स सॉरी। अच्छा, इसको बोलते अगर इसको फॉलो कर लेते हैं तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी बदलेगा, क्योंकि सर उठाकर कभी भी आप नहीं बोल सकते। जैसे अब सॉरी का मतलब क्या है कि आप उस समय शर्मिंदा हैं और आपको क्या करना है, नतमस्तक होके ही बोलना है, उठाओ गर्दन, रुक जाइए भाई तुरंत। अब ऐसे करके बोलो सॉरी, खत्म। इसका यह मतलब है कि हमेशा गर्दन को नीचा करके ही सॉरी बोलना है, इस सॉरी, ठीक, क्योंकि आप वहां पर थोड़ा सा आपको क्या करना है, नर्वस सा होना है, आपको अपनी गलती का एहसास होना है। अंग्रेजों ने कुछ रूल बड़े अच्छे बनाए हैं। अब कम टू द पॉइंट यानी मुद्दे पर आओ। हमने कहा गो अप स्टेयर्स, यानी सीढ़ी के ऊपर जाओ। गो मतलब जाना, अप मतलब ऊपर, स्टेयर्स मतलब सीढ़ी, सीढ़ी के ऊपर जाओ। तो बीच में तो कोई टेबल लगाए बैठा नहीं होगा कि सीढ़ी के बीच में बैठा रहता है, ठीक है। गो अप स्टेयर्स यानी सीढ़ी के ऊपर जाओ। अगला हमने कह दिया गो डाउन स्टेयर्स, यानी तब सीढ़ी के नीचे जाओ। अगला हमने कह दिया बाबू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, यानी मेरे सामने खड़े हो जाओ। स्टैंड मतलब खड़े होना, इन मतलब में, फ्रंट मतलब सामने, मी मतलब मेरे, यानी मेरे सामने खड़े हो जाओ, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। अगला है मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। इसी को आप डांट के भी कह सकते हैं। आप दो लोग आप लड़ रहे हो और आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, कहेंगे इसके लिसन टू मी, कि टीचर से कहेंगे ए लिसन टू मी, ठीक है। आप अपने दोस्तों से कहेंगे आपकी बात नहीं सुन रहा तो क्या कहेंगे, ए लिसन टू मी। अच्छा, कभी कभी है सुन, तो इसका क्या हो जाए, है लिसन, लिसन। और आप अगर जैसे मान लीजिए किसी टीचर से आप बात कर रहे हैं तो बेहतर है क्या लगाएंगे, प्लीज लिसन टू मी, सर प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात सुन लीजिए। और वैसे अगर दोस्तों को बुलाना है लिसन या लिसन टू मी, उसी को डांट कर भी कह सकते हैं और उसी को आप नॉर्मली भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, यही चीज़ बताएगी कि जो है क्या ना परवरिश हुई है कि पाले गए हो, ठीक है। दोनों में क्या फ़र्क है, यही लहजा ही ऐसा तराजू जिससे नापा जा सकता है कि परवरिश हुई है या पाले गए। पता लगा आपको कोई बड़े थे तो उसको ए मेरी बात सुन, भाई चच्चा विधायक है तो भाई अलग मसला है। लिसन टू मी यानी मेरी बात सुनो। टेक योर रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला, टेक मतलब लेना, योर मतलब अपना या तुम्हारा। तो कह रहे टेक योर रिवेंज यानी अपना बदला तुम ले लो, या मुझे कहना है मैं बदला ले लूंगा, आई विल टेक माई रिवेंज। पिक अप द फोन, पिक मतलब क्या होता है, उठाना। जैसे मैंने कहा पिक अप द मार्कर यानी मार्कर को उठाओ, पिक अप द पेन यानी पेन को उठाओ। अगर नीचे में पड़ा है तो लगे अप, क्योंकि नीचे से ऊपर उठाया तो क्या लगेगा, अप लगेगा। और वैसे अगर यहीं पड़ा है बराबर सरफेस पर तो कहेंगे पिक द पेन यानी कलम को दे दो या उठा दो। अगला हमने कहा स्टॉप लाफिंग यानी हंसना बंद करो। स्टॉप टॉकिंग बातें करना बंद करो। स्टॉप सिंगिंग, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप कमिंग आना बंद कर दो। स्टॉप स्माइलिंग हंसना या मुस्कुराना बंद कर दो। अगला मैंने कहा लुक एट हिम उसकी तरफ देखो, ठीक है। अब एक बार इसको हम रिकैप करते हैं। ओपन माइंडेड मीन्स खुले, स्पिरिचुअल, लेबोरियस, नैरो माइंडेड, स्टोनी हार्टेड, बैक बीटर, अनकॉन्शियस, इन ट्रबल, इनकरेज, ग्रीडी। एक सेंटेंस बनाइए लालची से। माई फ्रेंड इज ग्रीडी, मेरा दोस्त लालची है। हंग, हाँ ये कह सकता है आई एम नॉट ग्रीडी, मैं लालची नहीं हूं। थर्स्टी प्यासा, एंग्री, फेमस, क्यूरियस, एरोगेंट, मेरा दोस्त घमंडी है। माई फ्रेंड इज एरोगेंट। साई, टॉकटिव,